है सूर्यवीर रघुवंशी फ्रॉड या दूसरा माल भेजने वाले कस्टमर से कैसे निपटे। मतलब मैं सूर्यवीर जी, देखो बात ऐसी है कि आप कहना चाह रहे हो कि आप सेलर हो, आपने कुछ माल भेजा तो कई बार कस्टमर बदमाशी करते हैं, कुछ गलत माल भेज देते हैं, मंगवाया क्या और भेज कुछ दूसरा दिया रिटर्न में। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा कस्टमर की ही गलती होती है या कस्टमर ही गलत होता है। देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए टी शर्ट बेचते हो, ठीक है, किसी आप सूरत में बैठे हो, सूरत में बैठ के टी शर्ट बेच रहे हो, आपका ऑर्डर आया हैदराबाद से, आपने ठीक है डिस्पैच कर दिया, कुरियर बॉय आया, पहले आपके सूरत का उसका लोकल हब होता है वहाँ पे जाएगा वो माल, आपने जो पैकेट भेजा, फिर वो पैकेट किसी बड़े ट्रक या बड़े कुरियर जो उनका वाहन होता है उसमें होके जो सेंट्रलाइज्ड हब होता है सूरत का या आपके आसपास के एरिया का, वहाँ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से वो फ्लाइट से या जिस भी मोड से आपने उसमें चूज़ किया है कस्टमर से, उससे हैदराबाद जाता है, फिर हैदराबाद से वहाँ से होके लोकल हब होता है वहाँ जाता है, फिर कुरियर बॉय लेके उसको देने जाता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है और इतनी ही लंबी प्रोसेस होती है जब कस्टमर रिटर्न का, देखो अपन बात कर रहे हैं कस्टमर रिटर्न जब होता है उसमें दिक्कत आ जाती है। अब कस्टमर ने वापस भेजा कि साहब मेरे को ये साइज़ बराबर नहीं है या दिक्कत आ रही है, कस्टमर जब वापस भेजता है ना तो इतने ही चरणों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये पार्सल आपका घूमता है। तो इस दौरान क्या होता है, कई बार कोई गलत एड्रेस चिपक गया या किसी का शूज़ जा रहा था तो टी शर्ट वाले का एड्रेस इसके चिपक गया और शूज़ वाले का टी शर्ट की चिपक गया, टी शर्ट का एड्रेस शूज़ वाले की चिपक गया, ठीक है। तो जिसको टी शर्ट रिटर्न भेजनी थी उसके घर पे शूज़ पहुंच गए, फिर उसके सेलर के एड्रेस पे शूज़ पहुंच गए या शूज़ वाले के टी शर्ट पहुंच गई। फिर वो लोग सोचते हैं कि यार ये कस्टमर क्या उल्टा सीधा भेज रहा है, भेजता है, कस्टमर्स भी कई बार करते हैं, लेकिन अरे ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार कस्टमर ही बदमाशी करे। आप पूछ रहे हैं ना कि ऐसे फ्रॉड लोगों से कैसे बचे, तो ठीक है, उसमें पहली चीज़ तो ये मान के चलो कि बीच की प्रोसेस में भी कई बार गलती हो जाती है। कई बार ये जो कुरियर बॉय होते हैं ये लोग भी, जो कई चीटर ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी एज ए कुरियर बॉय, वो लोग बदमाशी कर देते हैं, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन इनका एक सोल्यूशन बनाया गया है SPF, सेलर प्रोटेक्शन फंड। जैसे फ्लिपकार्ट पे है SPF है, सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है SPF का मतलब, ठीक है। ये एक फंड रहता है कंपनी के पास, जब भी कस्टमर को या सेलर को, जो सेलर है, सेलर बोला कि यार मैंने 500 रुपये की टी शर्ट भेजी थी और उसने 200 रुपये की कोई दूसरी टी शर्ट भेज दी, मेरा तो नुकसान हो गया और ये 200 रुपये की जो टी शर्ट भेजी मेरे किसी काम की नहीं, मैं आगे भी इसको नहीं बेच सकता। तो फिर आप अपने केस का जो पूरी प्रोसेस होती है उसके तहत आगे क्लेम कीजिए, SPF क्लेम में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो यही सोल्यूशन है और